हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 10 के दम के इस सेशन में। आज का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है जिसको लेकर के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ईवीएस। आप अपने स्क्रीन पर बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे ईवीएस। और अगर मैं बात करूँ सवालों की संख्या, तो बिल्कुल रोज की तरह 10 क्वेश्चन हैं जिनको लेकर के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 8081743734 पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। आपको मैं बता दूं, महत्वपूर्ण पीडीएफ फाइल्स आपको टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर मिलेंगी, तो उससे भी आप ज़रूर जुड़े रहें। चलिए भाई, आपसे जो पहला सवाल इन्होंने पूछा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शोला घास स्थल यानी कि जो शोला ग्रासलैंड हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। इस चित्र में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से विजिबल होगा, ये शोला ग्रासलैंड का ही एक आपका चित्र है। ये कहते हैं, क्या वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलेगा, क्या पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, या विंध्याचल में। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए हैं, वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ शोला ग्रासलैंड्स को लेकर के, जब जब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट, अभी मैं मैप में भी दिखा दूंगा आपको कि जो पश्चिमी घाट है वो आपका है कहाँ पे। तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की जब जब बात होती है, तो शोला घास के मैदान या शोला घास के स्थल जो है वो हमें वेस्टर्न घाट में ही देखने को मिलेंगे। ये श्रृंखला लगभग आप मान के चलिए 1500 से 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी है। आप माउंटेन रेंज बोल सकते हैं, आप इसे घाट की तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर जरा इस चित्र पर गौर करिएगा। ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये पूरा एरिया, जब जब हम बात करते हैं, आप शुरुआत करिए एक तरीके से महाराष्ट्र के ऊपर से और आप कन्याकुमारी के नीचे तक जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको जो वेस्टर्न घाट है वो यहीं आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट इलाके में है, इसीलिए इसे हम वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो लिखा है ना आपका कि वेस्टर्न घाट, ये कोंकण तटीय मैदान आपका लिखा है, मालाबार तटीय मैदान, तो ये वेस्टर्न घाट के पार्ट हैं आपके। ठीक है, जब जब हम बात करेंगे तो जो पश्चिमी घाट है उसके भाग के रूप में ये हमें देखने को मिलते हैं। एक और सवाल है, भारत में पेलिकन पक्षी, यहाँ पर ये खान नहीं है भाई, ये कहाँ लिख रहा था मैं, तो खान हो गया। दूसरा है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। रिप्रोडक्शन की जब जब बात होती है, तो आपकी स्क्रीन पर जो ये चित्र आप देख पा रहे हो, ये पेलिकन पक्षी का ही है। कितना सुनहरा सा, हाँ जी, पक्षी दिख रहा है आपको, पक्षी नहीं उसके पीछे तो सुनहरा आपको ज़रूर दिख रहा होगा। जब हम वाटर बॉडी को लेकर के बात करते हैं, तो कुंथनकुलम, कोकारेबेलूर, नेलापट्टू, या फिर इनमें से सभी। बहुत अच्छे से याद रखें, जब जब हम इस सवाल को लेकर के बात करते हैं, तो पेलिकन पक्षी कि प्रजनन की जो जगह है, साउथ इंडिया में आपको ये प्लेसेस देखने को मिलेंगी, कुथनकुलम, कोकारेबेलूर, नेलापट्टू, ध्यान रखिएगा। और ये पेलिकन पक्षी अपना प्रजनन जो है वो इन्हीं जगहों पर, मतलब इन तीनों जगहों पर आपको करते हुए देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका क्या आएगा भाई, डी आएगा। चलते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास, जो मैक्सिमम डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इनमें से किस पर देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर मैं क्षरण को लेकर के बात करूं, जो ओजोन परत का क्षरण है या डिप्लीशन की हम जब जब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो मैक्सिमम हमें जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा। उत्तरी ध्रुव यहाँ पर लिखा है, भूमध्य रेखा लिखा है, दक्षिणी ध्रुव लिखा है, और फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब जब हम बात करते हैं ओजोन परत को लेकर के, जैसा कि इसके पहले भी मैं आपको बताया हुआ हूँ, समताप मंडल है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये देखने को ऐसे में मिल रही होती है। आप जो ओजोन परत होती है वो सूर्य की जो हानिकारक यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यानी कि पराबैंगनी किरणें, उन्हें पृथ्वी के सतह तक आने से रोकते हैं, जिससे कि मोतियाबिंद, स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारियों से हम बचे रहते हैं। यहाँ पर जब जब हम इनकी बात करेंगे, तो मैक्सिमम डिप्लीशन की हम जब जब बात करेंगे, तो आपका आंसर आपके स्क्रीन पर। एक और सवाल, और कहते हैं फोर्थ क्वेश्चन में ये आपसे कह रहे हैं कि रेड डेटा बुक किससे रिलेट करता है। जब जब हम रेड डेटा बुक की बात करते हैं, संबंधित किससे है, नदियों में प्रदूषण से, यानी कि रिवर पॉल्यूशन है, घटता भूगर्भ जल स्तर। जब अंडर वाटर की बात करते हैं, अंडर वाटर लेवल का कम होना, विलुप्ति के करीब जीव यानी कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनसे रिलेट करता है, या फिर एयर पॉल्यूशन से रिलेट करता है। आप चित्र में भी कुछ जानवर को देख पा रहे होंगे, बहुत ही एक सुनहरा सा, एक प्यारा सा चित्र, आप समझ रहे हैं। तो रेड डेटा बुक को लेकर के जब जब हम बात करते हैं, बहुत बढ़िया से आप आंसर कर रहे हो।
लगभग सभी बच्चे सही हैं। जी हाँ, अगर मैं रेड डेटा बुक को लेकर के बात करूं, इंटरनेशनल जब हम IUCN की बात करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, या कंजर्वेशन ऑफ नेचर कह देते हो अभी आप फिलहाल के लिए, क्या बोला मैंने, IUCN द्वारा प्रकाशित। तो इसमें क्या है, ये बताते हैं कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी रेड डेटा बुक से देखने को मिलेगी। उम्मीद आशा है कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और इस चिड़िया को भी है। हाँ जी, चलो जी, उड़ा देते हैं चिड़िया एक और आपका जो 5वां सवाल है वो आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा है, ज़रा गौर करिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, धीरे धीरे हम आपके प्रश्नों का जो स्तर है, जो लेवल है, उसे हम कठिन करेंगे। ठीक है, अभी तो आसान क्वेश्चंस हैं, एक दो आपको कठिन सवाल बीच में मिल जाते होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम इसके स्तर को और हार्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या बोलते हैं। और दोस्त, ये ऐसे सवाल हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, आप TET परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मैंने कभी नहीं बोला ऐसे में, टेट परीक्षा की किसी भी CTET, UP टेट, आप शिक्षक भर्ती प्राइमरी, अपर प्राइमरी, DSSS, MP टेट, तो मोस्ट वेलकम है, या अदर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये पीने योग्य जो सुरक्षित पानी है उसे हम पीने योग्य पानी सीधा सीधा बोल देते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी आंसर किया। वेरी गुड। एक छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपसे कहते हैं कि एक बात बताओ, लोकसभा, जैसे हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं, जिसे हम लोग फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, ये हमारा निम्न सदन भी कहलाता है, ये हमारा लोकसभा जो है वो प्रथम सदन भी कहलाता है संसद का। ये कहते हैं कि कुल सीटों की संख्या कितनी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 545, 250, 552 या फिर 245। भाई यहाँ पर टोटल सीट्स की बात की है, ये बिल्कुल से मत भूलिए हैं। आपसे इन्होंने कहा कि टोटल सीट्स कितनी होंगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जब हम बात करते हैं लोकसभा में कुल सीटों की संख्या को लेकर के दोस्त, तो वो है 552। आपसे कोई अभी की सीटों की संख्या पूछता है तो आप 545 बता देते हो कि अभी जो सीटें हैं वो 545 हैं, बट टोटल सीट्स कितनी हैं, 552। ऐसे ही अगर आपसे राज्यसभा पूछता है तो राज्यसभा में जो कुल सीटों की संख्या है वो 250 है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि 6 में अभी तक फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे सभी सवालों को सही। एक 7वां सवाल है DPSP को दोस्त हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आंसर करना शुरू कर दीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहने का मतलब ये है, जब हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात करते हैं, किसके, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, आखिर उसमें किस अनुच्छेद में पंचायत के बारे में या ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात की गई है। तो ये है भाई राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 73 नहीं, जब अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो ये अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत वाली बात है, उसके निषेध को लेकर के बात करता है। अनुच्छेद 44 को लेकर के अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जो 44 है वो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता से रिलेट करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वहीं जब हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 40 के बारे में, तो वो बताता है ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। आप समझ रहे हैं, वो विलेज पंचायत को लेकर के बात करता है। चलिए एक और सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे जो आज का सवाल है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आज के क्वेश्चन को लेकर के बात करूं तो DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान के किस पार्ट में दिया गया है, बस यही कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। DPSP भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है या इसका वर्णन कहाँ किया गया है। भाई हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक का नाम पूछा है आपसे। अगले सवाल में ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो भी विश्व में पूछा है। जरा ध्यान दीजिएगा, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग और बिने महोदय। वर्गीज कुरियन 1970 की बात करते हैं तो दुग्ध उत्पादन से कहीं ना कहीं इनका संबंध जो है वो देखने को मिलता है। MS स्वामीनाथन आपसे अगर भारत में पूछता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के जन्मदाता तो नाम आएगा। वही नॉर्मन बोरलॉग जो है दोस्त, वो विश्व में अगर आपसे पूछता है हरित क्रांति के जन्मदाता तो नाम देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपने भी यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग ही लगाया होगा। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो C आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आप वही आंसर कर रहे हैं, नॉर्मन बोरलॉग। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर गलत हो गए हैं,
चलते हैं एक 9th क्वेश्चन की तरफ, और आपसे ये क्या कहते हैं, जरा गौर करिएगा कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। जी हाँ, जो लोकसभा में चुनाव होता है एमपी का, किसका चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम सांसद बोल देते हैं, ठीक है। कहते हैं अधिसूचना जारी कौन करता है, एक नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम ECI करके बोल देते हैं। क्या बोलते हो भैया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। तो जब जब हम अधिसूचना को लेकर के बात करेंगे तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही काम कर रहा होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आंसर आपने इससे भी किया है। एक और सवाल, ये कहते हैं आपसे कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे इनमें से किसको सोख लेते हैं या किसको अब्जॉर्व कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन को अब्जॉर्व करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, या फिर नाइट्रोजन को। तो स्क्रीन पर आपकी जो है चीज़ें लिखी हुई हैं, बातें लिखी हैं दोस्त। जब जब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस, तो आप जानते हो कि किस तरीके से ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को, जरा गौर करिएगा, मैं देख लेता हूँ इसमें, ओके चलो यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ। जब जब हम बात करते हैं वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और वायुमंडलीय जल को, ये क्या करते हैं, अवशोषित करके ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही होती है। यहाँ पे क्या है, सोलर, भाई सनलाइट है आपकी। और जब जब हम बात कर देते हैं क्लोरोफिल, और ये जो प्रोसेस है यही आपका फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि सूखने का जो काम हो रहा है, किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है वो क्या चल रहा है। जी बिल्कुल सही। तो आपका जो यहाँ से आंसर आएगा वो बिल्कुल सही है कि जिन बच्चों ने ये बताया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उनका एकदम से करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छी तरीके से सारे सवालों को किया होगा। आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए, ज़रूर बताइएगा। कितने आपके, जो आपका मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि भाई DPSP भारतीय संविधान के किस भाग में है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर आप करके जाएं। मिलते हैं एक और वीडियो में आपसे जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।